नमस्कार, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से जो हमने देखा था निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत, वह देखा था शैक्षिक निर्देशन को। शैक्षिक निर्देशन के बारे में हमने समझा था, शैक्षिक निर्देशन के क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं और इसके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में। आज हम इस वीडियो के बारे में जो हम समझने वाले हैं इस वीडियो के साथ, वह है व्यावसायिक निर्देशन के बारे में। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है और इसका जो है क्या उद्देश्य है, इस चीज के बारे में क्या परिभाषा है, इस चीज को हम विस्तार से समझते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी साथियों तक के इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो एग्जाम सक्सेस बाय देवन, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है जिसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको आप लोग क्रमिक रूप से सीरियली रूप से देखेंगे ताकि आपको इस टॉपिक का बेहतर समझ हो सके। और हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम व्यावसायिक निर्देशन को समझने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। हम इसके पहले शैक्षिक निर्देशन को समझते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन अर्थात शिक्षा से संबंधित, उसी प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन का संबंध व्यवसाय से होता है। व्यवसाय से संबंधित निर्देशन जो है दिया जाता है उसे हम व्यावसायिक निर्देशन नाम से जानते हैं। व्यवसाय से संबंधित निर्देशन क्यों दिया जाता है? एक छात्र जो होता है वह अपने एकेडमिक सेशन को पूरा करके प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, अर्थात वह छात्र जीवन से लेकर के व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करता है एक निश्चित समय के बाद, जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है। तो छात्र जीवन से निकल करके जब व्यावसायिक जीवन में जाता है तो उसको व्यवसाय से संबंधित जानकारी की जरूरत पड़ती है। हमारे लिए कौन सा व्यवसाय है उपयुक्त है और कौन सा व्यवसाय हमें करना चाहिए, इससे संबंधित जो है जानकारी। अब इससे संबंधित जो जानकारी मिलेगी कैसे और कौन सा कार्य जो है उचित, जानकारी कार्यों के बारे में कि कार्य उचित है या अनुचित है, कौन सा कार्य जो है करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से दिया जाता है। तो व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इस चीज के बारे में हम समझने का प्रयास करें। व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम 1 मई 1908 ईस्वी को एक विद्वान है फ्रैंक पार्सन्स, इनके द्वारा जो है व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो है व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग है फ्रैंक पार्सन्स के द्वारा 1 मई 1908 ईस्वी को ही। इसके पहले जो है व्यावसायिक निर्देशन जैसा टर्म जो है प्रचलन में नहीं था। अब इसमें जो निर्देशन दिया जाता है किसी कार्य विशेष के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करना।
हम जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है, हम उपयुक्त हैं उस कार्य के लिए या नहीं है, इसका चयन करना, या व्यक्ति विशेष के लिए कार्यों का चयन। किसी कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति का चयन करना या चुनाव करना, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य का चयन करना या चुनाव करना हमारे ये शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि किसी कार्य विशेष और किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में क्या कहता है, इस चीज को हम समझते हैं। कार्य की विशेषता अर्थात स्पेशल वर्क, ये स्पेशल वर्क है और ये जो है स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन और ये स्पेशल वर्क। गाड़ी चलाने के लिए एक उदाहरण में हम यदि देखें तो 2 चक्के 4 चक्के की गाड़ियां जो होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर ट्रक बस, इनके लिए एक विशेष और प्रशिक्षित जो इसके बारे में बखूबी जानते हो चलाना, वह व्यक्ति ही इसको चला सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसे उस कार्य के बारे में जानकारी नहीं है, वह उस काम को कर सकता है बेहतर तरीके से नहीं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट और अनहोनी की संभावना है जो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उस कार्य विशेष के लिए उस उचित व्यक्ति का चयन नहीं हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति विशेष है उसके लिए वह कार्य का चुनाव सही नहीं। मतलब कि अगर एक ड्राइवर का चयन करना है तो ड्राइवर के लिए जो उपयुक्त स्थिति है, जो व्यक्ति विशेष ड्राइवर है, इसके लिए जो कार्य का चयन है उसके चालक का कार्य आना चाहिए, चालक का कार्य में निपुण हो। चालक का कार्य में अगर निपुणता हो, उसमें दक्षता हो, तो उस कार्य को वो बेहतर तरीके से कर सकता है। अगर उसके अंदर निपुणता नहीं हो, दक्षता नहीं हो, तो वह गाड़ी को अच्छे तरीके से नहीं ऑपरेट कर सकता है और कहीं ना कहीं वहां एक्सीडेंट होने की खतरा ज्यादा होती है, दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती। अब यह दुर्घटनाओं न हो और कार्यों का संचालन सही तरीके से हो, हमारे व्यवसाय के अंदर भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। तो हमारे व्यवसाय में किस प्रकार से संचालन हो, इसके लिए व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम व्यवसायिक निर्देशन की जो परिभाषाओं के माध्यम से हम इसे विशेष रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अब व्यवसायिक निर्देशन में जो परिभाषाएं निकल के आती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यवसायिक निर्देशन की परिभाषा है, हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति के गुणों और उसके व्यावसायिक अवसरों के साथ उसके संबंधों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को व्यवसाय के चयन और उसमें प्रगति से संबंधित समस्याओं को हल करने हेतु दी जाने वाली सहायता व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार से व्यावसायिक निर्देशन की यह परिभाषाएं हैं जो सामने निकल करके आती है। व्यावसायिक निर्देशन के बारे में जो जानकारियां हैं उसके अनुसार से हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं, कार्य को करने के किस प्रकार के कौशल हैं और उनके पास क्या क्या अवसर मिलता है व्यवसाय से संबंधित, इन दोनों के बीच जो संबंध होना चाहिए
वो संबंध समायोजन की स्थिति में होना चाहिए। संबंध समायोजन की स्थिति मतलब एक दूसरे के साथ जो है अटैचमेंट होना चाहिए। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों पैरेलल स्थिति में होना चाहिए, एक ही स्थिति में दोनों जाएगा, तभी जाकर के इसमें जो है समायोजन की स्थिति बन सकती है। समायोजन मतलब एक सीध में चलेगा तभी समायोजन की स्थिति। अब इस चीज का ध्यान रखना है और उसके लिए जो व्यवसाय का चयन किया जाता है, जिस भी बिजनेस को वो करना चाहता है और उसका क्या ग्रोथ है, वह शीर्ष स्तर पर किस प्रकार से जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं उसको आ रही, व्यवसाय का जब चयन होता है, व्यवसाय के चयन के साथ साथ उसके संबंध किस प्रकार से है और संबंध के साथ प्रगति की स्थिति और समस्याओं का हल। अगर इन सभी चीजों के बीच में समायोजन की स्थिति एक व्यक्ति के द्वारा तालमेल बैठाया जा सकता है तो हमारा व्यवसायिक निर्देशन सफल होगा। अन्यथा जो है इस बीच में संबंधों में भिन्नता अगर आ गई तो हमारा व्यवसायिक निर्देशन सफल नहीं। तो व्यवसायिक निर्देशन व्यवसाय के चयन के बारे में बताता है, व्यवसाय से उस व्यक्ति के संबंध के बारे में बताते हैं, उस व्यक्ति के साथ संबंध और व्यवसाय की प्रगति के बारे में, कितना प्रोग्रेस कर रहा है बिजनेस, आगे की स्थिति में है, डाउनफॉल पर है या फिर अबार्ड में है, इस चीज को। और व्यवसाय से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आती है, समस्याओं के हल करने में वह समायोजित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर समायोजित हो पा रहा है तो व्यवसायिक निर्देशन सफल होगा। अगर वह समायोजित नहीं हो पा रहा है तो उसे फिर से व्यवसायिक निर्देशन देने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार से व्यवसायिक निर्देशन की यह परिभाषा निकल करके आती है। अब इसके बाद जो हम समझते हैं व्यवसायिक निर्देशन के विभिन्न उद्देश्यों में, व्यवसायिक निर्देशन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले हमने शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों को देखा था, अब हम व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्यों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी व्यवसाय के चयन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से योग्यता होने चाहिए और किस प्रकार की दक्षता एक छात्र के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में व्यवसायिक निर्देशन कहता है कि आपके अंदर जो गुण होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए और जो दक्षता कॉम्पिटेंसी, आप उस चीज के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, इस चीज के बारे में जो जानकारी देता है वह व्यवसायिक निर्देशन देता है। व्यवसायिक निर्देशन में उस व्यक्ति के गुणों का पता चलता है, उस व्यक्ति के योग्यताओं का पता चलता है और उस व्यक्ति की दक्षता जो उसके बिजनेस से संबंधित जो व्यवसाय का चयन करता है और उस व्यवसाय के चयन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से योग्यता होने चाहिए, वो व्यवसाय के चयन के लिए आवश्यक है, जो दक्षताएं वह उस व्यक्ति के पास है या नहीं है, इस चीज के बारे में समझ करके व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। तो व्यवसायिक निर्देशन के पहले जो उद्देश्य है, वह पहला जो उद्देश्य है इसी चीज की पुष्टि करता है कि व्यवसाय का जो चयन होना चाहिए उस व्यक्ति के योग्यता के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार और उसकी दक्षता के अनुसार वो कौन से कार्य को परफेक्शन के साथ कर सकता है। इसी
को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। और दूसरी जो व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य है वह है विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करता है। विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करता है। विद्यार्थी जो होते हैं भिन्न भिन्न परिवेश से आते हैं, भिन्न भिन्न परिवार से आते हैं, भिन्न भिन्न सामुदायिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उनसे अच्छे अवगत होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता और सामाजिक समरसता, सामाजिक समावेशन को साथ में रखते हुए उनके जो माता पिता और अभिभावक होते हैं या फिर जो भी स्थितियों में होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं भिन्न भिन्न व्यवसायों में संलग्न होते हैं। तो विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण का करने का जो अवसर होता है, उनकी जो सुविधाएं होती है, यह व्यावसायिक निर्देशन में सफल होता है। और व्यावसायिक निर्देशन में भिन्न भिन्न व्यवसाय जैसे हस्तकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, उसके बाद फैक्ट्री का भ्रमण, ये सभी चीजें जो है विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियां जो होती है डिफरेंट फील्ड में होती है, सभी प्रकार की कंपनी, तो उनके व्यवसाय से संबंधित जिन भी व्यवसायों का चयन करना चाहते हैं या फिर जिन व्यवसायों के बारे में निरीक्षण करना चाहते हैं, इसकी सुविधाओं को प्रदान करता है। कुटीर उद्योग जो होता है छोटे छोटे हथकरघा लघु उद्योग जो अपने घर के आसपास देखने को मिलते हैं। आज के डेट में छोटे छोटे उद्योग अधिक विकसित हो गए हैं, जैसे चिप्स बनाना या फिर कुरकुरे बनाना और सभी जो चीजें हैं, पापड़ बनाना, पत्तल बनाना, ये सभी छोटे छोटे जो है उद्योग हैं जो विकसित हो चुके हैं अपने गांव के आसपास या थोड़े से नजदीक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के भीतर, अगर आप इस चीज को आसानी से देख सकते हैं। तो उन व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा जो है व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान होती है और इसका लाभ जो है विद्यार्थी लेते हैं ताकि आगे जो भविष्य में जो भी व्यवसाय का चयन करना चाहे उन व्यवसायों को चयन करने में उनको आसानी हो। तीसरा व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य की जो बात करेंगे तो उसमें कहता है कि निर्धन छात्रों को अधिक सहायता देकर के उनकी व्यवसाय संबंधी योजना को सफल बनाना। जो छात्र निर्धन है उनको अधिक सहायता देकर के, हम इसे लिख सकते हैं, निर्धन छात्रों को अधिक सहायता देकर के उनके व्यवसाय संबंधी योजना को सफल किस प्रकार से बनाया जा सकता है, हम इस चीज को सहायता। जो छात्र निर्धन होते हैं उनके पास सामान्यतः धन की कमी होती है और धन की कमी के कारण वह किसी भी चीज को उस तरह से पूर्ण नहीं कर पाते हैं जिनमें उनको सहायता की आवश्यकता होती है। और निर्देशन जो है सहायता का कार्य करता है, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक किसी भी क्षेत्र में। तो व्यवसायिक क्षेत्र में हमें छात्रों का जो निर्देशन देना होता है और निर्धन छात्रों को व्यवसायिक योजना को सफल किस प्रकार से बनाना,
वो किसी भी छोटे से छोटे योजना को इस प्रकार से सफल कर सकता है और अपने व्यवसाय उसके पास हर एक चीज है, तो उसे धन दे करके, उसे स्थान दे करके, जगह दे करके और उसे अवसर दे करके उसे धन से मदद किया जा सकता है, उसे जगह, उपयुक्त स्थान, जो उसके व्यवसाय के लिए जो योजना बना रहा है, जिस व्यवसाय से संबंधित उसकी योजना है, चाहे वह कुटीर उद्योग हो या फिर हस्तशिल्प के बात हो या फिर भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों में वह कार्य करना हो, अपना स्व व्यवसाय करना चाहता हो, तो इस चीज के लिए और जो उन्हें अवसर मिला है, उन अवसरों का भरपूर ध्यान रख करके, व्यवसायिक निर्देशन दे करके और उसे सहायता इस प्रकार से कर कर उसके जो व्यवसाय संबंधी योजना है एक निर्धन छात्र की, उसे सफल बनाया जा सकता है व्यवसायिक निर्देशन के माध्यम से। व्यवसायिक निर्देशन के एक उद्देश्य में यह सफल है, यही शामिल है, जो कि निर्देशित निर्धन छात्र जो है उनको एक सहायता दे करके, अधिक सहायता धन के माध्यम से, जगह के माध्यम से, अवसर के माध्यम से और उनके व्यवसाय को जो भी योजनाएं हैं उसको सफल बनाना है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखते हैं व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य में व्यावसायिक संस्था से छात्रों को परिचित करवाना व्यावसायिक निर्देशन के एक उद्देश्य में यह शामिल होता है। व्यावसायिक संस्थाओं से किस प्रकार से परिचित कराया जा सकता है एक छात्र को। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थाएं होती है। अब उन व्यावसायिक संस्थाओं से छात्रों को परिचित किस प्रकार से, पहला चीज है फील्ड ट्रिप के माध्यम से, दूसरी स्थिति है प्रोजेक्ट के माध्यम से और तीसरी स्थिति है उसके बारे में लेक्चर के माध्यम से, उसके बारे में कहानी बता करके उस चीज के बारे में जानकारी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे उपयुक्त जो स्थिति है वह फील्ड ट्रिप है, क्योंकि फील्ड ट्रिप में स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे को वो रूबरू होते हैं संस्थाओं से, संस्थाओं से रूबरू, संस्थाओं से रूबरू मतलब फेस टू फेस, भौतिक स्थिति में उसको देखते हैं, समझते हैं और वास्तविक रूप में जीवन में उसका क्या उपयोग है इस चीज को भी वह देखते हैं। और जो व्यावसायिक निर्देशन करते हैं उनसे वह अवगत होते हैं। व्यावसायिक निर्देशनकर्ता इन चीजों के बारे में बताते हैं कि कौन सा सामान क्या है और उस सामान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और व्यावसायिक स्थिति में इसका क्या स्थान है, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं और जो छात्रों को परिचित कराने का काम करते हैं हमारे व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से। व्यावसायिक निर्देशनकर्ता जो व्यावसायिक संस्थाओं में जनरली जो है। दूसरा है जो प्रोजेक्ट के माध्यम से उससे संबंधित प्रोजेक्ट को लाइव दिखा सकते हैं या फिर डेमो के माध्यम से, या फिर जो है उस प्रोजेक्ट को अपने एक कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है उसके बारे में जो है जानकारी प्रदान कर सकते हैं। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्यों में जो अगले निर्देशन के उद्देश्य हैं उसको हम समझने के प्रयास करते हैं। व्यावसायिक संस्थाओं से छात्रों को जब परिचित हो जाता है तो वह क्या करते हैं, व्यवसाय का चयन करते हैं। तो व्यवसाय के चयन उपरांत क्या परेशानी आती है, जब व्यवसाय के चयन करते हैं तो व्यवसाय के चयन के बाद जो परेशानी होते हैं वह उनके लिए समस्याएं आती है, अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना। तो व्यवसाय चयन उपरांत व्यक्ति को अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने में
सहायता करना। अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने में सहायता करना। अब व्यवसाय का चयन हो गया, तो व्यवसाय के चयन के बाद भी उनके पास जो है परिस्थितियां जो कि विजिट करते हैं, फील्ड विजिट करने के बाद जो है उनके सामने जब व्यवसाय के चयन के साथ जो सामने समस्याएं आती है, तो समस्याओं का हल कैसे हो और उनके व्यवसाय के चयन के अनुकूल उस व्यक्ति की परिस्थितियां कैसे हो, तो अनुकूल परिस्थितियां कायम रहे, इसके लिए जो सहायता प्रदान किया जाता है वह व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से ही सहायता प्रदान किया जाता है। क्योंकि व्यवसाय के चयन के साथ साथ उनके साथ साथ कुछ कुछ समस्याएं हैं जो चलते रहती है। इसके बाद हम आगे जो देखें व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य में, तो अगला निर्देशन की बात करें तो वह निर्देशन में व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व को बताना। व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व को बताना। व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व को बताना व्यवसाय के लिए, जो व्यवसाय का हम चयन कर रहे हैं और उसका हमारा पर्सनल क्या फायदा होगा और समाज के लिए यह किस प्रकार से वैल्यूएबल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इस चीज के बारे में भी अवगत कराना होता है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम अपना व्यक्तिगत हित तो देखते ही, और व्यक्तिगत हित के साथ साथ हमें समाज के हितों का भी ध्यान में रखना होता है कि समाज को किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचे। समाज की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा, इन दोनों के हित बना रहे, साथ में इसकी जो गरिमा है, उनकी डिग्निटी है और मेंटेन रहे, समाज में एक प्रतिष्ठा रूपी जो है स्थिति बनी रहे, एक सम्मान की स्थिति बनी रहे। तो ये महत्व कायम कैसे रहेगा, ये व्यावसायिक निर्देशन से ही संभव है। और व्यवसाय के जब चयन कर लेते हैं तो उसमें हम व्यक्तिगत हित के साथ सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हैं, और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए उसके महत्व को समझते हुए हम जो कार्य करते हैं वह कार्य करते हैं। और इसके साथ जो हम कार्य करते हैं उसके प्रति जो है आदर्श की भावना व्यक्त करना, कार्य के प्रति एक आदर्श भावना जागृत करना इसका उद्देश्य है। एक आदर्श भावना जागृत करना, मतलब कि जो हम व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो निर्देशन दिया जा रहा है व्यावसायिक निर्देशन, तो व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं। अब जो व्यावसायिक कार्य करेंगे उसके प्रति हमारा जो इंटेंशन होगा, हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारा जो फीलिंग्स होगी, वह एक आइडियल रूप में होना चाहिए, जो कि आगे हम किसी चीज से प्रेरित हों और एक सभ्य समाज में इसको हम कार्यान्वित करने का कार्य करेंगे। तो कैसे होगा, हमारे व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से। व्यावसायिक निर्देशन क्या करता है, जो भी कार्य का हम चयन करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व को बताता है, उसके बाद उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को और उसके हित को ध्यान में रखते हुए उसके महत्व को बताता है, और कार्य के प्रति एक आदर्श भावना को जागृत करने का कार्य करता है व्यावसायिक निर्देशन। तो हम व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से जो हम व्यावसायिक निर्देशन के अर्थ परिभाषा और उसके उद्देश्यों को हमने समझा।
आशा करते हैं यह वीडियो आपको जो है निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत जो व्यावसायिक निर्देशन के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है काफी हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल है जिसे ज्वाइन कर लेंगे, और अगर ज्वाइन करने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, और हम अगले वीडियो के लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।